तो बहुत सारी चीजें लाइव हुई हैं। कल का टेलीग्राम मीटिंग बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण टेलीग्राम में होता यह है कि कभी कभी आवाज क्लियर नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को क्या अपडेट आया ये सुनाई भी नहीं दिया। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा भी हम फोकस करेंगे कि कल रात को क्या क्या हुई और अभी इन फ्यूचर क्या क्या चीजें होंगी। और अभी जिस तरीके से लाल बाबू सर कह रहे थे कि आपको चीजों को समझ कर के आगे बढ़ना है, काम करना है, और इन्वेस्टमेंट भी अपने तरीके से करना है, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना है। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए, मोबिटेक में पहले जो सैलरी ऑप्शन चल रहा था वो 25 लेवल का सैलरी ऑप्शन था। डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो पीडीएफ के अनुसार था, लेकिन सडनली उसमें कंपनी को कुछ चेंजेस करना पड़ा। चेंजेस इस वजह से करना पड़ा कि चूंकि इन्वेस्टमेंट प्लान कहीं ना कहीं से रिस्की होता है और कंपनी नहीं चाहती है कि कहीं पर वो बर्डन में पड़े या चीजों को बंद करना पड़े या खत्म करना पड़े। तो इस वजह से जो चेंजेस हुई हम लोगों की भी जानकारी में नहीं थी। तो ये चीज जो हुआ इस बार कि डेली सैलरी ऑप्शन जो 25 लेवल में मिलता था, जैसे हम लोग तीसरे पैकेज की बात करते थे, 10 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसा, अब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो चेंजेस हुआ वो ये है कि जो सेल्फ कैशबैक आता है, सेल्फ कैशबैक के अकॉर्डिंग प्राइम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था परसेंटेज के अनुसार 40%, 10, तो उस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन एमबीज में भी अब होगा कि आपको जो सेल्फ कैशबैक आया उसी के अकॉर्डिंग सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे 100 रुपया अगर आपको सेल्फ कैशबैक आ रहा है तो पहले लेवल पर 40% उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 200 रुपया कैशबैक आ रहा है, उसमें 40 की जगह 80 रुपया आ रहा है। तो इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी बना है उसको समझना है। वो आपका जल्द ही पीडीएफ आ जाएगा, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगी कि आसान है या एमबीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है समझना है कि वो कैसे इनकम आ रहा है, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका किस तरीके से आपको रिटर्न मिल इन्वेस्ट भी करेंगे, उस पर भी वो सेल्फ कैशबैक विड्रॉएबल होगा। तो ये चीजें अच्छा कर दिया भाई। उसका भी लोग डिमांड कर रहे थे कि विड्रॉ वो मिल जाता या लग जाता, चूंकि सर्विस यूज नहीं होता है, तो वो चीजें भी दूर हो गई, लोग उसका भी विड्रॉ ले पाएंगे। दूसरा, सर्विस यूज करने के लिए एड मनी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, आप पेमेंट करेंगे, आपका सर्विस हो जाएगा। तो ये चीजें भी आसान हो गई। तो कंपनी चाह रही है कि चीजें आसान हो, लोग सहूलियत से उन चीजों को यूज कर पाए, अपना इनकम बढ़ा पाए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में जब चेंजेस होता है तो लीडर्स क्या करते हैं, अपलाइन को दोष देते हैं। इस वजह से लाल बाबू सर उन चीजों को बोल रहे थे कि आपको सोच समझ करके अपना इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि एमबीज का जो पार्ट है वो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पेचीदगी वाला विषय है। और इस वजह से उसमें 2-4 बार अभी हम लोग जब से ज्वाइन किए उसमें चेंजेस आया। पहले हम लोग के दबाव पे वो चेंजेस किया गया कि 2000 रुपये आपका विड्रॉवेबल अमाउंट नहीं मिलता था, उसका यूज नहीं कर पाते थे, वो चेंजेस करके हम लोग कराएं। बाद में फिर आपका लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का फिर से चेंजेस हुआ। अब जाकर के अभी ये बहुत सारा अपडेशन, गूगल के तरफ से रिजेक्शन, ये सब बहुत सारी चीजें आई, तो कैलकुलेशन में जाकर के उन चीजों को पूरा चेंजेस करना पड़ा। तो ये बार बार चेंजेस जो होता है वो थोड़ा सा सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम अपना जो मिशन है, जो विजन है, उसी की तरफ जैसे अभी प्राइम का भी अगर लोग सिर्फ काम करें तो आप सिर्फ प्राइम में भी काम करके यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, जिसमें आपको लेवल इनकम, रैंक, रिवार्ड, रॉयल्टी, डेली वर्किंग सैलरी, बूस्टर इनकम, सपोर्ट फंड, ये सारी चीजें मिलती है। वहां से भी आपको सैलरी मिलता है। अब अगर ये भी सैलरी ऑप्शन जो हमें मिला है एमबीज में तीसरे पैकेज के साथ में, उस अगर सिर्फ सैलरी ऑप्शन में फोकस करके लोग काम करें तो बड़ा पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये जो डेली टीम सैलरी है, डेली टीम सैलरी का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, तो उसमें लोग कंफ्यूज होंगे। इसलिए जब नया पीडीएफ आएगा तो उसको क्लियरली समझ लेना है कि किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे कैसे आपको उसका टीम सैलरी के रूप में मिलेगा। लेकिन अब अभी कंपनी ने 5 लाख के भी पैकेज दे दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर बन सकते हैं। तो किसी को भी प्लान बताना है, किसी पर फोकस नहीं, मतलब प्रेशर नहीं करना है कि आपको ये पैकेज लेना ही लेना है। और हम तो कहेंगे कि तीसरे पैकेज के साथ ही लोग काम कर रहे हैं।
जब आप सिस्टम को अच्छी तरह से समझ जाए, आपको रॉयल्टी लेने का इच्छा करे, तब आप बड़े पैकेज की तरफ बढ़ें, क्योंकि तीसरे पैकेज में कोई रिस्क भी नहीं है, कोई लायबिलिटी भी नहीं है, और आसानी से आपको सेल्फ कैशबैक आएगा, उसको भी आप विड्रॉ ले पाएंगे, और उस तीसरे पैकेज के साथ काम करेंगे तो आपको बड़ा इनकम भी कर पाएंगे, उस सैलरी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसी चीज को पीडीएफ के माध्यम से समझना है हमें। अभी जो पीडीएफ हम दिखा रहे हैं वो पुराना पीडीएफ है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस होगा उसका आपको अभी हम उसी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से ही बता देंगे कि क्या चेंजेस हुआ है। थोड़ा सा परसेंटेज में हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि इतना सारा पार्ट है इस बिजनेस में कि सबको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, और जब नई चीजें चेंजेस होती है तो थोड़ा सा और लगता है कि अब ये चेंजेस कहाँ से आया। तो एक मिनट सर, हम लोग इस पीडीएफ पर प्लान करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको प्राइम का लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला लेवल पे जब प्राइम लगता है 1180 का आईडी, तो आपको 40% मतलब 400 रुपये मिलता है। लेवल दूसरा से 5वां तक 4% मतलब 40 रुपया। लेवल छठा से 10वां तक 1% 10 रुपया, और लेवल 11 से 25 तक 0.5% मतलब 5 रुपया। ये प्राइम का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी परसेंटेज के अनुसार आपका एमबीच का भी डेली सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। जैसे मान लेते हैं अगर डेली सेल्फ कैशबैक आपको 100 रुपया आ रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि आपका जो अपलाइन होगा उसको 40 रुपया पर डे जाएगा। उसके ऊपर दूसरे से 5वें लेवल तक उसका 4% होगा, तो मतलब मान के चले तो वहां पे 4 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दूसरे से 5वें लेवल तक। तो इस तरीके से उसका जो परसेंटेज होगा सभी के अनुसार थोड़ा सा उसको निकालना पड़ेगा, या जब नया पीडीएफ करके देगी कंपनी तो वो चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी कि जैसे सेल्फ कैशबैक आपको मान लेते हैं 20 रुपया आ रहा है, तो 20 रुपया का 40% पहले लेवल पे जाएगा, उसी 20 रुपया का 4% दूसरे से 5वें लेवल तक जाएगा। तो आरओआई के ऊपर अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इस परसेंटेज के अनुसार होगा एमबीज में। ये डेली सैलरी का जो इनकम मिलता है उस पर। बाकी जो मंथली सैलरी कंपनी ने बनाया है उस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब प्लान की बात करें तो यहाँ पर जो डेली सैलरी अभी 100 रुपया, 250 रुपया, 1250 रुपये ये दिख रहा है, सिर्फ ये चेंजेस हुआ है, बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुआ है। और चेंजेस ये हुआ है कि आप सर्विस यूज कर पाएंगे, सिर्फ आप डायरेक्ट जा करके उसके बाद जो नया पैकेज होगा उसका जो कैशबैक होगा वो भी आप विड्रॉ ले पाएंगे। और जो विड्रॉ का टाइमिंग लिमिट था कि आपको जिस टाइम पे लगाए हैं उसी टाइम पे अगला दिन लगता है, वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा आज से, कि आप जब चाहे तब आप अपना विड्रॉ लगा सकते हैं। जब डेबिट कार्ड आएगा तो उसके बाद अनलिमिटेड विड्रॉ पर आप जा सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम में जा करके आप पेट्रोल पंप में एटीएम से भी निकाल पाएंगे उस डेबिट कार्ड से पैसा, ये चीजें होंगी। M2C बाजार भी जल्द लाइव होगा, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा M2C बाजार में जो प्रोडक्ट सेल होगा वो भी इसी परसेंटेज के अनुसार होगा, 40%, 4%, 1% और 0.5%। अब हम बात करें प्लान का, तो यहाँ पे 10-50, 250 वाले फॉर्मूले पे आगे बढ़ता है। ये सभी लोगों को पता है कि पहला लेवल पे 10 लाएंगे तो ब्रोंज होगा, दूसरे लेवल पे 50 होगा तो सिल्वर होगा। तो इस तरीके से ये लेवल जो आप देख पा रहे हैं उसके अनुसार टीम बढ़ेगी, उसी के अनुसार आपका रैंक होगा। और इस इनकम जो है ये लेवल इनकम, जहाँ पे आपको 4000, 2000, 10,000, 50,000 से लेकर 78 लाख तक दिख रहा है, ये लेवल इनकम आपका स्थायी है। ये चूंकि प्राइम का डिस्ट्रीब्यूशन का है। डेली सैलरी का जो ऑप्शन है उसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल्द आएगा। रॉयल्टी जो आप देख पा रहे हैं, प्राइम का रॉयल्टी या एमबीज का रॉयल्टी, ये आपको सेम मिलेगा। 13% का रॉयल्टी दोनों जगह से होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सपोर्ट फंड जो है वो सपोर्ट फंड भी आपको सेम मिलना है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रॉन्ज रैंक पे 2100, सिल्वर पे 21,000, उस तरीके से 1 करोड़ तक का ये सपोर्ट फंड 100 महीने में बढ़कर आता है। ये सपोर्ट फंड भी आपको मिलेगा। प्राइम से जो रिवार्ड देख रहे हैं, रिवार्ड अचीव होने के साथ तुरंत आपको मिल जाता है। नेक बैंड से लेकर के 1 करोड़ 21 लाख तक का रिवार्ड आपको प्राइम में है। एमबीच का भी रिवार्ड जो है वो रिवार्ड निश्चित रूप से आपको मिलेगा, और रिवार्ड 2x में भी काउंट नहीं होता है प्लेटिनम रैंक से। और यहाँ पर रिचार्ज कैशबैक जो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आपका रैंक होता है, रैंक के अकॉर्डिंग आपका रिचार्ज कैशबैक भी बढ़ता है। अब हमें फोकस कहाँ पर करना है उसको समझना है। अगर सभी लोग इस सैलरी ऑप्शन पर फोकस करें तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अभी सैलरी ऑप्शन पर फोकस हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब कोई 1180 और 11,800 रुपये लगाएगा इस सिस्टम में, 12,980 रुपया, तो उनको 13,200 रुपये का डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। अब उस 13,200 डिस्काउंट वाउचर को वो मोबिटेक बाजार जो है, जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट है, वहां पे जाकर के वो रिडीम कर सकता है। जितना बार प्रोडक्ट परचेज करेंगे उतना बार 50% का समझ लिया कूपन यूज कर। जैसे 200 का भी सामान खरीदेंगे तो 100 रुपए का कूपन यूज
हो जाए, इस तरीके से वो आपका पूरा निकल जाता है। और जो सेल भाई पैसा लगाया तो पैसा मिल जा रहा है, किसी आईडी एक्टिव करने या सर्विस यूज करने के भरोसे आपको नहीं रहना है, सर्विस भी आप डायरेक्टली पेमेंट करके जाके यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप अगर आते हैं इस बिजनेस में और अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को ब्रोंज बनाने में सफल हो जाते हैं, सिर्फ 10 लोगों, आप आना है और खुद 10 लोगों को करना है, 10 लोगों को करने पे लोग ब्रोंज बनते हैं। और आप अगर 10 ब्रोंज बना दिए तो 2000 रुपए जो सैलरी मिलेगी वो 60 महीने तक मिलेगी, और 10,000 रुपए की जो सैलरी है वो आपको 40 महीने तक मिलेगी। तो 10,000 रुपए अगर 40 महीने तक आया तो जो आपको सॉलिड इनकम होगा वो 4 लाख रुपए निश्चित रूप से होगा, और ये इनकम 2x में काउंट नहीं होगा। अब ये 600 रुपए जो डेली ऑप्शन है ये चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंजेस होगा क्योंकि आपका जो ये डेली सैलरी है, आपके डाउनलाइन को जितना ROI आ रहा है उसी के परसेंटेज के अनुसार ये डेली सैलरी बनेगा। तो इसका चार्ट आपको कल से मिल जाएगा। अब यहाँ पे सैलरी ऑप्शन के लिए जब लोग काम करेंगे, 10 ब्रोंज बनाएंगे, तो ये थाईलैंड का टूर भी मिलेगा। सभी लोग अगर थाईलैंड टूर के लिए काम कर लेंगे तो ये 2000 की सैलरी भी मिलेगी और 10,000 की सैलरी भी मिलेगी। 2000 की जो सैलरी है उस सैलरी को पाने के लिए 3 प्राइम करना पड़ता है महीने में 3 प्राइम करेंगे तभी वो 2000 की सैलरी मिलेगी। लेकिन ये 10,000 की सैलरी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप अगर सिर्फ 10 ब्रोंज बना देंगे तीसरे पैकेज के साथ तो ये 10,000 की सैलरी निश्चित रूप से मिलेगी, और डेली सैलरी के रूप में जो इनकम मिलना है वो मिलकर ही मिलेगा। वो 2x में काउंट होगा, और ये 2x में काउंट नहीं होगा जो 10,000 सैलरी होगा, ये पूरा आपको अमाउंट मिलेगा। और थाईलैंड टूर भी अचीव करेंगे। अब आप जिनको सिस्टम बनाए हैं वो भी काम करेंगे, अपने वो भी ब्रोंज बनाने का काम करेंगे। तो दूसरे लेवल पर जब 50 लोग अगर ब्रोंज हो गए इस दोनों पैकेज के साथ में, तो एरिया मैनेजर होंगे और 5,000 की सैलरी आपको 60 महीने तक मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप दूसरा लेवल पर ये 50 लोगों की टीम कंप्लीट करेंगे, जो 3 डायरेक्ट का कंडीशन है वो खत्म हो जाता है प्राइम करने का, और आप ये निश्चित सैलरी ये भी प्राप्त करेंगे 5,000 पूरे 60 महीने तक। अगर दूसरे लेवल पर ब्रोंज आप बना देते हैं 50 लोग, 50,000 की सैलरी एमबीस से आएगी, और ये भी लगातार आपको 40 महीने तक आएगी। ये भी निश्चित अमाउंट मिलेगा, और साथ ही साथ 5 लाख रुपया कार फंड के लिए भी मिलेगा। तीसरे लेवल पर 250 ब्रोंज होने पे आप सेल्स मैनेजर होंगे, 25,000 सैलरी मिलेगी। यहाँ पर से कंडीशन हट जाता है, जो 3 डायरेक्ट है वो सिर्फ पहला 2,000 वाले सैलरी पर ही है। 25,000 सैलरी मिलेगी 60 महीने तक, 2.5 लाख की सैलरी मिलेगी 40 महीने तक, और 10 लाख रुपया कार फंड के रूप में मिलेगा। चौथा लेवल में अगर 1250 ब्रोंज होंगे तो रीजनल सेल्स मैनेजर का उपाधि भी मिलेगा, 2.25 लाख की सैलरी 60 महीने तक, और 12,50,000 की सैलरी 40 महीने तक, और 50 लाख रुपए रिवार्ड मिलेगा। 5वें लेवल पर 1250 ब्रोंज होने पे जोनल सेल्स मैनेजर 6,25,000 की सैलरी 60 महीने तक, और 62,50,000 की सैलरी 40 महीने तक मिलेगी। 2.5 करोड़ रुपया रिवार्ड भी मिलेगा। ये जो है वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, निश्चित रूप से जब पूरा होगा तब मिलेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तीसरे पैकेज के साथ ही इस बिजनेस को आप करें और तीसरे पैकेज के साथ ही प्रमोट करें तो आप सारा इनकम ले सकते हैं। अब इसी से अगर आप काम करके आगे बढ़ेंगे तो जो गाड़ियों का ऑप्शन चल रहा है 2026 में जो ऑफर है टाटा सियारा 10, 100, 1000, 10,000 करने पर वो भी आप पकड़ पाएंगे। अगर आप 25 के फॉर्मूले पे काम कर गए तो 25, 250, 2500 होने पे टाटा नेक्सॉन मिल जाएगा, 50, 500, 5,000 होने पे MG हेक्टर है। वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर जो एक और ऑफर चल रहा है साल भर का कि अगर 1 महीने के अंदर आप सिल्वर क्वालिफाई करते हैं, 10-50 कर लेंगे तो 1,000 रुपया महीना मिलेगा 12 महीने तक, वो भी ऑफर है। अगर आप 2 महीने के अंदर गोल्ड क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 5,000 रुपया महीना मिलेगा 12 महीने तक, वो भी मिलेगा। 4 महीने के अंदर प्लेटिनम क्वालिफाई करने पे 10,000 रुपया महीना 12 महीने तक, वो भी मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का जो मेन PDF है जहाँ पे आप देख पाते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन करने पर भी कंपनी इनकम देती है आपको। तो फ्री रजिस्ट्रेशन अभी 100 रजिस्ट्रेशन आप 6 महीने तक लगातार करेंगे। जिस महीने से आप शुरुआत करेंगे उसी महीने से काउंट होगा तो 1 लाख रुपया देगा। 5 लेवल पे टीम बनाने पे 100 लोगों से स्टार्ट होता है, तो वो आपको अगर कर लेते हैं तो 1 करोड़ तक इनकम मिलेगा, वो भी ऑप्शन है। हर महीने फ्री रजिस्ट्रेशन पे कंपनी निकालती है, वो भी ऑप्शन है। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बोनस पॉइंट मिलता है, उस बोनस पॉइंट को स्टेकिंग करने पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी है 0.5% से 5%। बाजार है जहाँ पे 5 हर्बल प्रोडक्ट 1 लाख से प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वहां से जब सेल होगा तो उसका भी 25 लेवल का कमीशन, इसी 40%, 4%,
1% और 0.5% के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद मोबिटेक बाजार है, वहां पर भी जो 1% कमीशन जनरेट होगा उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी 40%, 4%, 1% और 0.5% के अनुसार होगा। तो पूरा का पूरा जो सारा ऑप्शन आपसे लाइव होगा। और कंपनी खुल के हमेशा बोली है कि भले हमें चेंजेस करना पड़े लेकिन हम हमेशा रहेंगे, हमेशा सिस्टम चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। तो उसी विश्वास के साथ लोग लगे हैं। लेकिन चेंजेस होने पर लोग अपलाइन को दोष देते हैं या कंपनी को दोष देते हैं। तो उन चीजों को आपको प्रिपेयर्ड कर लेना है, पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलना है कि ये चीजें कभी हो सकती हैं और वो जब भी होंगी तो एमबीज के ही प्रोजेक्ट पर होंगी। लेकिन इस बार जो चेंजेस हुआ है उम्मीद है ये लंबे समय तक चलेगा। अब कोई चेंजेस जल्दी देखने को, अभी बहुत सारी चीजें जस्ट लाइव हुई, जैसे सैलरी ऑप्शन कंपनी ने दिया तो सैलरी नहीं था, तो उन्हीं वजह से इस कैलकुलेशन को फिर से पूरा एक सटीक किया गया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी नहीं आए, लोगों को भी इनकम मिलता रहे। और लोगों के जो सवाल थे सेल्फ कैशबैक को लेकर वो भी आएंगे, सर्विसेज को लेकर था वो भी सर्विसेज हो पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा हम फिर बोलेंगे कि चेंजेस होने से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, लेकिन लीडरों को उन चीजों को एक प्रकार से आदत बनाना पड़ेगा इस सिस्टम में। अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है पर तो उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और सभी लोग को उन चीजों को प्रिपेयर्ड रहना होगा उन सब चीजों को लेकर के कि ये चीजें हो सकती है एमबीज में। लेकिन अभी जो ऑप्शन मिला है वो बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप सैलरी ऑप्शन पे काम करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। कैलकुलेशन निकालने में हमको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये रॉयल्टी का चार्ट है और ये भी ऑप्शन है, ये हटा नहीं है। आप जब अधिकतम लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाएंगे तो रॉयल्टी अचीवर बनने पर भी आपको सैलरी मिलेगा। जैसे अभी अधिकतम ब्रोंज बनाने पे सैलरी की आपके 10 जा रहा है, रॉयल्टी लोगों का बन रहा है और उसको खुद से लगेगा कि अगर हम 1 लाख रुपया का पैकेज ले रहे हैं तो पर डे को 200 रुपया जो आना है उसको भी हम विड्रॉ ले पाएंगे। तो ये अच्छा चीज हो गया कि भाई अगर कोई 1 रुपया लगा रहा है 1,18,000 तो 2 लाख रुपया जो उसको मिलेगा वो उसको विड्रॉ ले पाएगा, सर्विस के भरोसे नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है लोग लगाने के लिए कदम खुद से उठा लेंगे, क्योंकि जब लोग 1,18,000 का पैकेज लेंगे तो उनका रॉयल्टी स्टार्ट हो जाएगा। 10 लोगों को डायरेक्ट करने पे चाहे वो नीचे 2 का ही पैकेज क्यों ना हो, रॉयल्टी अचीवर वो हो जाएंगे। अब लोगों को लगेगा कि हम 1 लाख लगा के अपना 1 लाख के बदले 2 लाख भी ले सकते हैं, रॉयल्टी भी मिलेगा, तो लोग खुद ब खुद लेके लिए जाएंगे। लेकिन वो तभी जाएगा जब वो काम कर रहा होगा, क्योंकि रॉयल्टी तब मिलता है जब आप ब्रोंज बनते हैं। तो पहले आपको तीसरे पैकेज के साथ काम करना है जब आपको लगे कि आपका टीम में काम हो रहा है, आप ब्रोंज बन चुके हैं और आपको रॉयल्टी लेने का मन है या आपके पास पैसा है और आप 200 रुपया जो डेली आएगा उसको विड्रॉ भी ले पा रहे हैं, तो फिर रॉयल्टी लेने के लिए लोग खुद ब खुद आगे जाएंगे और वो किसी को मतलब प्रेशर में नहीं आएंगे। और ये चीजें निश्चित रूप से होती है कि कोई भी बिजनेस की शुरुआत छोटे लेवल से ही करनी चाहिए। जब आपके पास पैसा आ रहा हो तो आप बड़े लेवल पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 50,000 के भी पैकेज है, लाख का पैकेज है। अब लाख रुपया कोई सडनली नहीं लगाएगा, आपको सिस्टम को पहले आपको तीसरे पैकेज के साथ ज्वाइन करना है। हम ये भी बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि 3,540 से शुरुआत करें तो आप पैसा बड़ा बना लेंगे। यहाँ पर सैलरी ऑप्शन में जाना है, ब्रॉन्ज वाले सैलरी ऑप्शन में, तो तीसरे पैकेज के साथ जाएंगे तभी मिलेगा। तीसरे पैकेज में आप जाएंगे, ब्रॉन्ज बन जाएंगे, सैलरी आपको आ रहा होगा तो आपको इच्छा करेगा कि रॉयल्टी भी जरूर, तब आप जाएंगे उस पैकेज में। पहला लेवल में 10 रॉयल्टी करने पे 25,000, दूसरे लेवल पर 50 रॉयल्टी अचीवर होंगे तो 50,000, तीसरे लेवल पर 250 होने पे 2,50,000, 12,50,000 और 62,50,000 तक का सैलरी आप अधिकतर लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना के ले सकते हैं। पहले लेवल से 5वें लेवल तक में इस तरीके से रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। तो कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। आपको खुद से डिसाइड करना है कि किस अपॉर्चुनिटी में आप भाग ले रहे हैं और कितना इनकम इस बिजनेस से कमा सकते हैं। चीजें लाइव है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ है। अभी पहले ये मिथक था बहुत लोगों में, अधिकतम नेटवर्कर में होता है कि अगर विड्रॉ बंद हो गया, सर्विसेज बंद हो गई, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ लगा नहीं रहे हैं,
तो उम्मीद रहता है कि कंपनी अब मर जाएगा या खत्म हो जाएगा या चीजें अब लाइव नहीं हो पाएंगी। लेकिन इस पर विश्वास था हम लोगों को पूरा कि ये चीजें जरूर लाइव करेंगी, निश्चित रूप से सब चीजें स्थायी रूप से चलेंगी और सब कुछ सिस्टम में अपडेट होगा। तो वो चीजें हुई, क्योंकि हम लोग उसी विश्वास के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किए, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मान करके। लेकिन भी हम कहेंगे कि लोगों को खुद से बिजनेस को समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि इतना सारा इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप कहाँ कहाँ कैसे इनकम कर रहे हैं, पूरी चीजों को समझना है, पूरी चीजों को समझाना है, और तब आप यहाँ पर बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट है इसमें, और आप कोई चाहे तो सिर्फ प्राइम के प्रोजेक्ट के भरोसे भी रह सकते हैं, कोई चाहे तो प्राइम प्लस एमबीज के साथ चल सकते हैं, कोई चाहे तो सैलरी ऑप्शन में काम करके बड़ा सैलरी ले सकते हैं, अधिकतम लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना के वहां से सैलरी ले सकते हैं। अपना अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो सेल्फ कैशबैक को भी विड्रॉ आप ले सकते हैं। सर्विसेज यूज करना है तो डायरेक्ट जा करके पेमेंट करके आप सर्विस यूज कर पाएंगे। तो अच्छी हुई है चीजें, बुरी नहीं हुई है। लेकिन जो चेंजेस हुई है उस वजह से लाल बाबू सर ने ये कहा कि इस खुद से समझना है और लोगों को क्लियरली समझाना है। क्योंकि अब लोग सवाल खड़ा करेंगे कि ये 25 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था, इनकम कम दिखाई दे रहा है। तो जो कंपनी के हित में है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुसार चेंजेस हुआ, उसी के अनुसार सारी चीजें अपडेट हुई। और ये जो अब अपडेशन आया है, उम्मीद है इसी अपडेशन पर काम आगे बढ़ेगा और सब कुछ स्मूथली चल रहा है, चलेगा, बड़ा पैसा बना सकते हैं। इसमें बहुत ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप निश्चित तौर पे बहुत बड़ा पैसा आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, और लगाना उतना ही है जितना आपका क्षमता के अनुसार है। ऐसा नहीं कि 5 लाख का पैकेज आया है और आप 5 लाख के पैकेज के लिए परेशान हो गए हैं। अगर आपकी क्षमता में नहीं है तो आपको 5 लाख के पैकेज पे नहीं जाना है। आपको अगर लग रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रमोटर ले लेंगे या 5 लाख के बदले हमें 1000 डेली कैशबैक आ रहा है, हम विड्रॉ भी ले पाएंगे, है तो लगा लीजिए। लेकिन किसी को प्रेशर में नहीं आना है या किसी को प्रेशर में नहीं डालना है। बिजनेस को अपने स्वेच्छा से करना है, अपने स्वेच्छा से आगे बढ़ना है, और आपको खुद डिसाइड करना है कि आप इस बिजनेस में कितना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे कहां से इनकम आप ले सकते हैं, कितने बड़ा इनकम के लिए आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये खुद से डिसाइड करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि तीसरा पैकेज में ना तो कोई रिस्क है, ना तो कोई लायबिलिटी है, और सभी लोग अगर सिर्फ तीसरे पैकेज पे फोकस करके काम करें तो आप इस बिजनेस से बड़ा पैसा बना सकते हैं। आपको कोई रिस्क लायबिलिटी भी नहीं आएगा। और रॉयल्टी अचीवर अगर आपको बनना है तो आपको अपने छठे पैकेज पे जाना पड़ेगा, और छठे पैकेज पे आप तभी जाएं जब आप वर्किंग कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर आप खुद से समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ इन्वेस्ट करके कैशबैक से भी आप संतुष्ट हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो छठे पैकेज में जाए, नहीं तो तीसरे पैकेज में काम करके आप इस बिजनेस से बड़ा पैसा बना सकते हैं। और जो पहले का पीडीएफ है, वो पीडीएफ से भी आप प्लान समझ सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है कि आपको फ्री में क्या मिल रहा है, प्राइम से क्या मिल रहा है, इसके बाद आपको रैंक रिवार्ड रॉयल्टी क्या चीजें हैं, बूस्टर इनकम कैसे आता है, डेली वर्किंग सैलरी डेली एक आईडी लगा के कैसे आप ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। हम उतना दिन से प्लान प्रेजेंट सब लोग कर रहे हैं, सबको वो चीजें पता है। आज अभी कोई हमको नहीं लगता है कि नया आदमी है, लेकिन नए लोग भी होंगे तो कल से मीटिंग में आएंगे जब नया पीडीएफ आएगा, तो उसके माध्यम से पूरा पार्ट बाय पार्ट आपको प्लान प्रेजेंट किया जाएगा कि किस तरीके से आपको इनकम मिलता है और कहाँ से आप इनकम बड़ा ले पाएंगे। तो चीजें स्पष्ट है। मोबिटेक अपनी बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, बड़े विजन के साथ काम कर रहा है। 2027 तक कंपनी का यूपीआई भी लाइव हो जाएगा। लेकिन जो चेंजेस होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, इसी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, और उसी कंफ्यूजन के दूर करने के लिए हम ये सारी चीजें आपके सामने रखें कि आप खुद से उन चीजों को समझ सकें। कोई किसी के ऊपर सवाल खड़ा ना करें कि पहले ये मिल रहा था, अब ये क्यों मिल रहा है। कंपनी के हित में जो है, लीडरों के जो हित में है, कंपनी उन चीजों को डिसाइड करती है, क्योंकि कंपनी चलाना आसान नहीं होता है। हर चीजों को मैनेज करके कंपनी को चलना पड़ता है, और कंपनी में काम करके आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि काम करने से पहले प्लान को समझना बहुत जरूरी होता है, और जब आप प्लान को गहराई से समझेंगे तभी आप अगले को समझा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका जो तीसरा पैकेज है वो काफी बेहतरीन है, जहाँ पे आप सैलरी भी ले पाएंगे, सेल्फ कैशबैक को विड्रॉ भी ले पाएंगे, और आपको जो टीम सैलरी डेली टीम सैलरी मिलेगा वो भी जो अपने डायरेक्ट पे ज्यादा फोकस करके काम करेंगे उनको डायरेक्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे लेवल पे जाके परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे अगर बात करें कि 200 रुपए जो सेल्फ कैशबैक आता था, वहां पर भी 50 रुपया ही पहले लेवल पे मिलता था। लेकिन अब ये चेंजेस होने से उस 200 रुपया पे पहले लेवल पे अब 80 रुपया मिलेगा। तो ये किसी के लिए फायदा हुआ, किसी के लिए
नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग सेटअप करके आईडी लगा के बैठ गए थे। उस वजह से भी कंपनी ने ये चेंजेस किया कि भाई नीचे लेवल पे कुछ लोग पैसा उठा रहे थे। तो अब यहाँ पर जो लोग भी अपने डायरेक्ट पे ज्यादा फोकस करके काम करेंगे वही बड़ा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट पे फोकस करेंगे तभी आप डायरेक्ट में अधिकतम लोगों को ब्रॉन्ज बना पाएंगे या डायरेक्ट में अधिकतम लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना पाएंगे। और जब लोग डायरेक्ट में काम करना शुरू करेंगे तो आपका रैंक भी निकलेगा, रिवार्ड भी निकलेगा, बड़ी रॉयल्टी भी ले पाएंगे। तो कंपनी ने जो डिजाइनिंग किया या जो प्लानिंग किया वो काफी लीडरों के हित में है, कंपनियों के हित में है जो वर्किंग लीडर है। और इसीलिए लाल बाबू सर बराबर बोलते हैं कि ये वर्किंग प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपने अनुसार सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन काम करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, छोटे अमाउंट के साथ में भी, तीसरे पैकेज के साथ में भी। बताने का यही मकसद है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना पैसा आ रहा है, ये सोच के लोग लगा देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करके आप अपने अमाउंट को सिर्फ 2 गुना कर पाएंगे, और उस 2 गुने में भी टीडीएस उडीएस लग जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट बचता नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरी ऑप्शन में जाएंगे और काम करेंगे वर्किंग लीडर के रूप में, तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। कंपनी आज भी आपके साथ में है और कंपनी हमेशा आपके साथ रहेगी। हम जो प्लान प्रेजेंट करते हैं पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, ताकि कोई चीजें छुपी ना रहे। हमें झूठ बोलकर बिजनेस करना नहीं आता है, परफेक्टली बात करते हैं, चाहे वो लाल बाबू सर हो, राकेश सर हो, हम हो या प्रदीप सर हो, या जो भी यहाँ पर आते हैं, वो खुलकर चीजों को रखते हैं, सामने रखते हैं। हम लोग छुपा के बिजनेस करने वाले नहीं है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को प्रेजेंट करते हैं, सामने रखते हैं, ताकि लोग खुद से समझ सकें कि हम यहाँ से कहां पर से क्या करें, कि हमें कितना फायदा मिलेगा और कितना बड़ा हम अपने क्षमता के अनुसार काम कर सकते हैं। तो ये एक वर्किंग प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आप अपने क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट करें और उसी के अनुसार आगे बढ़े, तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और तीसरे पैकेज के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, बड़ी लायबिलिटी भी नहीं होगी। और तीसरा पैकेज बहुत सफिशिएंट पैकेज है, जहां पे आपको सैलरी, रॉयल्टी सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज का प्लान आपको इसी स्तर पे, इसी तरीके से समझना है। सबके पास टेलीग्राम में जुड़े होंगे, टेलीग्राम पे सबका अपडेट आया होगा, उन चीजों को समझेंगे। अभी हम लोग जो नया डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस हुआ है उसी के अनुसार पीडीएफ तैयार करवाएंगे, और उसके बाद फिर पार्ट बाय पार्ट पूरी प्लान आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर, ओवर टू यू लाल बाबू सर। ग्रेट, शानदार शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर। आपने बखूबी तरीके से हम सभी साथियों के बीच में प्लान को बताने का प्रयास किए हैं, और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं सबको ये प्लान समझ में आया होगा। रियली में सर बार बार वही चीजें कही जाएंगी कि पैकेज कंपनी में जो भी हो, लेकिन आप कमा के ही जाने का हर एक टीम को बताएं कि आप कमा के पैकेज को अपग्रेड करें। कभी भी अपने जेब से पैसा लगाने की कोशिश न करें और प्रयास भी ना करें। किसी को लालच में ना आना है, न लालच में हम सभी साथियों को काम करना है। अगर 10,000 के पैकेज से आप यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 10, 50, 250, 1250, 6250, यदि 10,000 के पैकेज पे सर आप काम करके एमबीज में अगर 62,50,000 रुपये महीना की सैलरी पे आप जा सकते हैं, और 10,000 का पैकेज एमबीज में लगाने से आप सेल्फ कैशबैक विड्रॉल ले सकते हैं, तो फिर आप आगे माइंड को क्यों लगा रहे हैं कि हम 50,000 के पैकेज पे जाएं, 1 लाख के पैकेज पे जाएं। 5 लाख कंपनी 50 लाख का पैकेज लेके आए, उससे क्या लेना देना है आपको। लेकिन आपको मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि आपको काम करके ही अपने पैसे को आगे बढ़ाना है, कमाए हुए पैसे से ही पैकेज को अपग्रेड करते जाना है। कभी भी जीवन में लालच में आके आपको बिजनेस नहीं करना है। और एमबीज का जो प्रोजेक्ट है इस कंपनी का, आपको ध्यान से सुनना है इन चीजों को। एमबीज के प्रोजेक्ट में कभी भी अगर कंपनी को ये लगेगा कि हम देने में असमर्थ हैं, सिर्फ एमबीज के प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूं आपको, तो कभी भी चेंजेस कर सकती है। इसके लिए आपको सवाल नहीं खड़ा करना है, इसलिए कि कंपनी खड़ी रहेगी तब हम और आप खड़े रहेंगे। तो इन चीजों को इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर लाइफ लाइन अपने बिजनेस पार्टनर अपने अपलाइन को दोष देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये बातें आपको परफेक्टली समझ लेना है कि एमबीज के प्रोजेक्ट में कभी भी अगर कंपनी को कोई देने में दिक्कत आती है, वो कभी भी बिना पूछे चेंज कर देती है, क्योंकि वो पूछते भी नहीं किसे क्या करना है क्या नहीं करना। कंपनी अगर खड़ी रहेगी तो पैसा सबको आएगा, कंपनी नहीं खड़ी रहेगी तो पैसा किसी को नहीं आएगा। भले 1-1.25 महीने के बाद कंपनी स्टार्ट हुई है, आपको हाईएस्ट मैं बता रहा हूं कि 10,000 का जो पैकेज है उससे ज्यादा आपको न काम करना है, न किसी को सलाह देना है। 10,000 के पैकेज पे काम करके आप 62,50,000
पर मंथ की सैलरी पे जा सकते हैं। आपके अंदर पावर है, पोटेंशियल है, तो उस पर काम करिए और अपने सभी साथियों को आप बताइए कि वर्किंग के साथ काम करिए, नॉन वर्किंग के साथ 5 लाख 1,50,000 लगाएंगे, कुछ भी इन केस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लान एक वर्किंग प्लान है। रियल तरीके से आपको काम करना है, बेहतर तरीके से काम करना है। सेल्फ कैशबैक आपका विड्रॉल हो रहा है। जो पहले के सर्विस वॉलेट में पैसा आपका है उसको अभी आप रिचार्ज में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैसा सिर्फ आप आईडी एक्टिवेशन में यूज कर पाएंगे, चाहे वो प्राइम की आईडी हो चाहे एमनिस की आईडी हो, आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यूज कर पाएंगे। उस पर भी कुछ अपडेट आने वाला है, वो शायद आपको मिल जाए। सबसे बड़ी बात है सर कि आपका जो सेल्फ कैशबैक है वो आप जो भी आईडी आप लगाएंगे, चाहे वो 2,000 की हो, 5,000 की हो, 10,000 की हो, उस पे आपका जो भी सेल्फ कैशबैक, जैसे 10,000 रुपए पे जो आपका 25 रुपए डेली का सेल्फ कैशबैक आता है, महीने का 550 रुपए आता है, कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको 12,000 रुपए का कूपन मिल जाता है और उसको जो है 10,000 का 20,000 मिलता है। वो 20,000 आप सेल्फ कैशबैक को विड्रॉ ले पाएंगे। वो अपडेट आ चुका है, वो अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो आप सभी साथियों से हमारा एक निवेदन रहेगा कि आप बिजनेस को हमेशा समझ के करिए। किसी के कहने में, मोटिवेशन में आके आप कोई भी ऐसा गलत फैसला मत लीजिए जिससे आपको और आपके टीम को नुकसान हो। आप काम करके अपने पैकेज को अपग्रेड करिए, काम करके लोगों को अपने पैकेज को अपग्रेड करने के लिए बताइए। और जब तक 10,000 पर डे पे मत पहुंचिए तब तक आगे आप अपने पैकेज को अपग्रेड मत करिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चाहे 1 रुपया ही लेवल इनकम आए आपका, चाहे 10 पैसा ही लेवल इनकम आए, लेकिन छोटे छोटे पैसे से काम करके उसी पैसे को बड़ा पैसा बनाना है। एक पैसिव इनकम की तरह काम करके आपको बड़े इनकम पे जाना है, लेकिन कभी भी बड़ा पैकेज आपको न लेना है, न किसी साथी को दिलवाना है, न किसी को इसके बारे में बताना है। हम ओनली 11,800 का पैकेज एमबीज का और 1180 प्राइम का पैकेज, इन्हीं 2 पैकेज पे काम करेंगे। इन्हीं को अपने सभी साथियों को बताएंगे, समझाएंगे। सभी साथियों को टेलीग्राम में ऐड करवा दीजिए। रियल इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम से ऑफिशियल चैनल के द्वारा मिलता है। इस बिजनेस को आपको एक बिजनेस के तरीके से करना है, एक बिजनेस समझ के काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस एक अलग तरीके का बिजनेस है। जब इस बिजनेस को जरूरत लगेगा, एमबीज में, सिर्फ मैं एमबीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एमबीज में कभी भी कोई परिवर्तन कर सकती है कंपनी। उसके लिए आपको सवाल खड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये बात आपको पहले अपने सभी साथियों को समझा देना है, सामने वाले साथी को समझा देना है। क्योंकि कोई भी कंपनी मार्केट में आरओआई देके लंबे समय तक टिक नहीं पाती है, मतलब 2, 4, 6 महीने के अंदर ही मार्केट से चली जाती हैं। लेकिन एक कंपनी यदि मार्केट में खड़ी है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ हर काम करना है, हर चीजों को यूज करना है, अपलाइन लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर से संपर्क करके काम करना है, कम्युनिकेशन बना के काम करना है, सबका सहयोग और सहकार की भावना से काम करना है। और जब भी आप बिजनेस बताएं, मैं 1000 बार आपको ये बोलूंगा कि 11,800 के एमबीज पे काम करें और उसी पे सभी साथियों को बताएं। और इनकम सेल्फ कैशबैक भी अब आप विड्रॉ ले सकते हैं। ये पोटेंशियल आपको मिला है, लेकिन किसका ले पाएंगे? जो अब आईडी आप एक्टिव करेंगे। आपस में सभी साथियों से संपर्क करिए। किसी भी साथी के पास यदि सेल्फ कैशबैक जो आ रहा था पहले का बचा हुआ है, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके किसी भी व्यक्ति की आईडी एक्टिव करना हो तो उसको इकट्ठा करके आप आईडी एक्टिव कर लीजिए। उस पर जो सेल्फ कैशबैक आएगा वो आप विड्रॉ ले पाएंगे। सर्विसेज के लिए आप डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से यूज कर सकते हैं। वो अभी राकेश सर जी के द्वारा आप सभी को बताया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप अपने लोगों से संपर्क करिए।